दुष्ट से दुष्ट बच्चे को भी अपनी गोदी से अलग नहीं करती है। तो आज भी ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय में दुष्ट से दुष्ट बैठे हुए हैं। ये माँ की पहचान है क्या कि माँ का मोह सब बच्चों में, माँ का मोह टूट जाए तो समझ लो माताएं संपूर्ण बन गई। और बाप दुष्ट बच्चों को तरजीह नहीं देता, लाफुल होता है, माँ लफुल होती है। तो ऐसा भी प्यार क्या, ऐसा भी मीठापन क्या। मीठा गन्ना होता है ना, तो क्या किया जाता है उसको, मीठे गन्ने को कोल्हू में पेरा जाता है। तो माँ को हार्ट फेल होकर के शरीर छोड़ना पड़ा। अब ये तो बाप का पार्ट है। बाप जो है वो दुष्ट बच्चों को तरजीह नहीं देता। क्या ठिकाना निकाल के बाहर कर, भागो यहाँ से। एडवांस में भी ऐसे ही हुआ। एडवांस में जो विष्णु पार्टी बना करके बैठ गए, उस पार्टी में जितने भी सरपरस्त थे विष्णु पार्टी बनाने वाले, उन सबको बाप ने तरजीह नहीं दी। क्या बाप ने उनको तरजीह नहीं दी, तो उन्होंने माँ को मुट्ठी में कर लिया। जगदम्बा माँ को अपने चंबे में ले लिया और घात कर दिया बाप के साथ सन 98 में। लेकिन बाप क्या हारने वाला है क्या, हार्ट फेल होने वाला है? ये हार्ट फेल होने वाला नहीं है। ये तो बुद्धिमानों की बुद्धि है। हार्ट फेल होने की तो बात ही नहीं। योगी का हार्ट फेल होता ही नहीं। क्या जिसकी बुद्धि अनेकों में भटकती है उसका हार्ट फेल हो सकता है। माँ की बुद्धि अनेक बच्चों में भटकती है। बाप तो एकलव्य बन के आता है। क्या इसमें आता है वो सुप्रीम सोल शिव, उसमें आता है जो सिर्फ एक को प्यार करता है। और किसी को प्यार नहीं करता। इसकी बुद्धि एक में लगी हुई हो, उसका हार्ट फेल होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अभी भी ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में बड़े बड़े दीदी दादाओं के दादियों के हार्ट फेल होते जा रहे हैं। हार्ट फेल होकर के शरीर छोड़ रहे हैं। इसका मतलब आत्मा बनकर के बाप को याद कर रहे हैं या देहधारियों में बुद्धि उनकी फंसी हुई थी? देहधारियों में बुद्धि फंसी हुई थी, इसलिए हार्ट फेल हो रहा है। अगर एक बाप को पहचान ले तो उनकी बुद्धि भी पावरफुल हो जाएगी। हार्ट फेल होने की तो बात ही नहीं। भोगियों का हार्ट फेल होता है जो 36 प्रकार के भोग खाने में और खिलाने में लगे रहते हैं। योगियों का हार्ट फेल नहीं होता है।
तो दशरथ पटेल तो एक ही बात पर नाराज हो गए थे कि इतना पैसा दिया जा रहा है एडवांस पार्टी में, तो फिर अच्छा भोजन क्यों नहीं दिया जा रहा है, अच्छा स्थान क्यों नहीं बनाया जा रहा है। अब जो करोड़ों रुपया कमाता हो, वो तो वकील है इनकम टैक्स के, विदेशी कंपनियों के 30-30 करोड़ के केस आते हैं, उनमें से 3 करोड़ एक ही पेशी में ले लेते हैं। क्या कोई केस आया विदेशी कंपनी का 30 करोड़ का, उसमें से 10वां हिस्सा वो एक पेशी में ही ले लेते हैं। माने एक दिन की कमाई कितनी हुई, 3 करोड़। उनको तो पैसे की कोई वैल्यू होगी ही नहीं। यहाँ तो बाबा हमको सिखाते हैं क्या, कम खर्च बाला नसीब। भले कोई हमको करोड़ दे दे, लेकिन हमें खर्च कितना करना है? कम से कम खर्च करना है। जितना कम खर्चे में हम स्वर्ग की स्थापना में सहयोगी बन जाएंगे, उतना ऊंचा पद हमारा बनेगा। ऐसे नहीं कि भीख मांग मांग करके करोड़ों रुपए इकट्ठे करते जाओ और खूब ऐशो आराम की जिंदगी बिताओ। आश्रम में सोफा सेट डालो, गलीचे डालो, बढ़िया बढ़िया लकालक कपड़े पहनो, सफेद भकाभक। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। क्या जैसे साधारण लोग रहते हैं ऐसे रहते। बाबा तो मुरली में बोलता है क्या, न ज्यादा अच्छा खाना है और न ज्यादा बुरा खाना है। अच्छे से अच्छा भी नहीं, और जैसे कि नालों के किनारे जो गरीब लोग रहते हैं, वो क्या नाम, झोपड़ियों में, ऐसा भी नहीं। जैसे साधारण लोग होते हैं, संख्या दुनिया में साधारण लोगों की ज्यादा होती है या असाधारण लोगों की ज्यादा होती है? साधारण की ज्यादा संख्या होती है। तो सर्वसाधारण की तरह खाना, पीना, रहना, मकान बनाना, रहना, और मकान बनाने की तो अभी बात ही नहीं। क्यों? ये जितने भी मकान बनते जा रहे हैं, महलमाड़ियाँ अटारियाँ बनती जा रही हैं, ये सब विनाश होने वाली है या रह जाएंगी? ये तो सब विनाश होने वाली है। इसलिए मकान बनाने के लिए तो, प्रॉपर्टी बनाने के लिए तो मना ही कर दिया, बोल दिया कि जब विनाश होगा तो सब बच्चे माउंट आबू में इकट्ठे हो जाएंगे। लाखों की तादाद में बच्चे माउंट आबू में इकट्ठे होंगे तो सारा का सारा माउंट आबू ही खरीद करना पड़ेगा, और दूसरी जगह प्रॉपर्टी बनाने की बात ही नहीं। इंडिया में दूसरी जगह प्रॉपर्टी बनाना, वो तो फिर श्रीमत की बरखिलाफी हो गई। हाँ, कोई विधर्मी ब्रह्मा कुमार कुमारी है जो बाबा की मुरली को नहीं मानते हैं, नहीं ध्यान देते हैं। उन्होंने अपने अंडरग्राउंड कंक्रीट के मकान बनाए हुए हैं, ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय नाम दिया हुआ है, उसके द्वारा अपनी दुकान चला रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं। जिसको चाहते हैं उसको धक्का दे देते हैं, कहते हैं ये भगवान का घर है, और भगवान के घर में से भगवान के बच्चों को ही, जो भगवान की बातों पे चलते हैं, भगवान की बातें मानते हैं, उन्हीं को धक्का दे दिया जाता है। तो वो तो बात एक दीगर है, लेकिन असली बात यह है
कि बाबा के घर में जो बाबा के बताए हुए तौर तरीके से चलने वाले बच्चे हैं, वो ही माउंट आबू तक जाकर के सुखधाम और शांति धाम के वासी बन सकेंगे। देवान वाले हैं, मैं इतने पैसे वाला हूँ, मैं इतनी प्रॉपर्टी वाला हूँ, मैं ऐसा भोजन अच्छा खाने वाला हूँ, मेरे को खिचड़ी कैसे दी जा रही है, वो तो टिक नहीं सकेंगे। जैसे दक्षिण भारत में इडली सामान्य भोजन है, हर घर में बनाई जाती, गरीब से गरीब घर होगा वो वहाँ भी इडली बनाते हैं और समझते हैं कि इडली खाने से नुकसान नहीं होता, रोगियों को भी दे सकते हैं। ऐसे ही उत्तर भारत में इडली नहीं, उत्तर भारत में खिचड़ी मानी जाती है। कोई भी बीमार होगा तो डॉक्टर बताएंगे इनको खिचड़ी खिलाओ। और वैसे भी खिचड़ी तो रेचक होती है, पेट साफ करती है और पेट हल्का रखती है। रात को खिचड़ी खाते हैं तो सवेरे को हल्कापन रहता है, खूब पुरुषार्थ होगा। अगर भारी भोजन खा लेंगे, पूरी कचौड़ी लड्डू पेड़ा रात को खा के सोएंगे तो सवेरे को भारीपन आ जाएगा, नींद ज्यादा आएगी, अमृत वेले का पुरुषार्थ हो नहीं पाएगा। वैसे भी मुरली में तो यही बोला है, सबसे अच्छा भोजन है दाल भात और आलू। क्या? आलू, दाल और चावल। और चलो माता जी 1.5 साल के लिए बेसिक नॉलेज से निकल करके, कितनी बढ़िया बेसिक नॉलेज, और वहाँ से निकल करके कहाँ चंबे में फंस गए जाके बरगलाए लिए है। में एक गीता पाठशाला बना हुआ है। हाँ, अब गीता पाठशाला तो टीचर है हाई स्कूल का। गीता पाठशाला जो है गीतापति भगवान की होनी चाहिए, है इसकी होनी चाहिए। जो गीता का पति हो, भगवान हो, वहाँ तो आप गीता और सुषमा माता को समझ के आ गए। सुषमा माता तो वो माता थी जो दिल्ली में बड़ी मम्मी के सबसे नजदीक रहती थी। जहाँ भी बड़ी मम्मी घूमने जाती थी तो कार में आना जाना करती थी, और मम्मी उसके ऊपर इतना विश्वास करती थी कि लाखों लाखों रुपए भी उसको रखने के लिए दे देती थी। उसने ऐसा धोखा दिया, जगदम्बा बन के बैठ गई और पैसे भी ले गई। छह बड़े बड़े बच्चों की माता है, 4-4, 6-6 बच्चों की माता और जगदम्बा बन के बैठ गई। अरे चलो जगदम्बा ही बनना है तो जगत की अम्बा माना सारी जगत की अम्बा, देवताओं की भी अम्बा, राक्षसों की भी अम्बा। और वो पूरा से पूरा माउंट आबू खरीद करना पड़ेगा, माना वो हद की या बेहद की? वो अरे बेहद का माउंट आबू क्या बाबू बोलते है ना, है कंपिल से माना जहाँ सारी दुनिया की बदबू वाली आत्माएं इकट्ठे होते हैं। हाँ, वो वहाँ महामधु, वो माउंट आबू में बदबू वाली आत्मा नहीं इकट्ठी, पहले कहाँ इकट्ठी हुई थी? उधर ही हुई थी। कहाँ? माउंट आबू। कंपिल में तो बाद में पहुंची, पहले कहाँ इकट्ठी हुई थी? माउंट आबू वो कंपिल में पहुंचने से भी पहले माउंट आबू में इकट्ठी हुई ना। हाँ। तो महामधुवन कौन सा हुआ? कंपिल को मिनी मधुवन कहते हैं या महामधुवन कहते हैं? मिनी मधुवन है बाबा। तो मुरली में आप तो महामधुवन कह दिया था ना। नहीं, महामधुवन तो वो है जहाँ सारी सृष्टि की मनुष्य आत्माओं की बुद्धियों जाकर के इकट्ठा हो जाए, है
और बाबा ये वो शिव जो है वो सब कीड़ मकोड़े और जो पशु पक्षी जो भी है उसका पिता बोलते हैं। कीड़ों का पिता थोड़े ही है, तो इसलिए आत्माओं का पिता है। तो सारे आत्माओं के पिता बोलते हैं। सब आत्माओं का पिता है। क्या कीट पशु पक्षी पतंगों में आत्मा नहीं है? अच्छा, वो उससे आत्मा है या नहीं है? है। आत्मा तो है, उनका भी पिता है। पिता माना वो तो अविनाशी है ना बाबा पहले से। तो कीड़ों की आत्मा अविनाशी नहीं है? अविनाशी है तो पिता अपना विनाशी है, विनाश हो जाती है उनकी आत्मा। नहीं बाबा। फिर हाँ, सत्युग में मर्ज हो जाती है। अच्छा, परम धाम में उनकी आत्मा पड़ी रहेगी कीड़े मकोड़ों की। सत्युग त्रेता में आके कीड़े मकोड़े जन्म नहीं लेंगे। जब मनुष्य कीड़े मकोड़े जैसे बन जाते हैं तो कीड़े मकोड़े भी इस दुनिया में आ जाते हैं। वहाँ मक्खी मच्छर होंगे सत्युग त्रेता में? मक्खी मच्छर जैसे नहीं होंगे। इधर आंध्रा में बाबा हाँ मुक्कोटी एकादशी बोलते हैं बाबा। हाँ माना मुक्कोटी माना 3 करोड़। हाँ? मुक्कोटी माना 3 करोड़ की यादगार ऐसा करके। 3 करोड़ की एकादशी। हाँ, मुक्कोटी एकादशी माना जो भी सारे देवताएं हैं बनाते हैं उस देवताओं को यादगार के रूप में उसको एक त्योहार बनाते हैं। मुक्कोटी एकादशी वैकुंठ एकादशी भी कहते हैं उसको। सो मुक्कोट बाबा तो 33 करोड़ होते हैं। एकादशी बोलने के लिए बाबा वो जन्नत का दरवाजा खुला होता है उस दिन की मतलब के बाद में वो मुक्कोट एकादशी बना रहे हैं। आंध्र में बना, दक्षिण भारत के हिसाब से ऐसे। 35 करोड़ में से 3 करोड़ उठाए। हाँ जी, अच्छा, और 30 करोड़ छोड़ दिए। ऐसा करके यादगार बना दिए। अच्छा, 3 करोड़ देवताओं की एकादशी। मुक्कोट एकादशी वो कौन सी एकादशी है? कौन से महीने की? मतलब पहले आते हैं वो सबसे पहले दिसंबर में स्टार्ट शुरू होते हैं बाबा। वहाँ से त्योहार सारे शुरू होते हैं। उससे सारे त्योहार शुरू होते हैं। अच्छा, क्योंकि चैत्र मास पहला मास माना जाता है। वैकुंठ एकादशी दिसंबर में आता है। है जी। వాలి సుగ్రీవు రాముడు దాపన ఉండి లేదు బాణం వేస్తారంటారు కదా, అది దేనికి గాయనం ఎట్లా అది? जो शास्त्रों में वाली और सुग्रीव को दिखाते हैं। हाँ। और राम वो मना చెట్టు చాటు थोड़ा बाली को हाँ वाली వాలి को వేస్తారు రాముడు. तीर लेने मना का है ना। सामने से नहीं हाँ, ऐसा पेड़ के पीछे। सात ताड़ के वृक्ष हैं। हाँ उन ताड़ के वृक्षों से पीछे से हाँ जी बाण मारते हैं। बाण मारते हैं। हाँ। वो ऐसा है। सामने से बाण नहीं मारते। हाँ जी, वो 7 ताड़ के वृक्ष कोई दूसरे वृक्ष थोड़े ही है। वो 7 नारायण जो है ना विधर्मी, अच्छा दूसरे धर्मों की नारायण, अच्छा हाँ, उनको आगे कर देते हैं। अच्छा। हैं, उनको आगे करके फिर बाण मारा जाता है। 7 जो विधर्मी नारायण हैं दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, कम कलाओं वाले नारायण हैं, वो ताड़ के जैसे वृक्ष हैं। मन जड़त्व बई बुद्धि, वो भगवान को पहचान नहीं पाते, भगवान के असली स्वरूप को नहीं पहचान पाते। तो 7 ताड़ के वृक्षों को उन्होंने एक ही बाण से गिरा दिया। जो गिराता है वो ही फिर बाली को मार पाता है, ऐसे दिखाया है शास्त्र। 7 नारायण वाली आत्मा वो तो बेसिक नॉलेज में ही बैठी हुई है। वो अभी एडवांस नॉलेज को मान रही है क्या? नहीं मान रही है। वो माने, अपने हट को छोड़ दें। जो अपने हट पे डटे हुए हैं, खड़े हुए हैं, वो हट को छोड़ दें, झुक जाएं। वृक्ष कट जाता है तो क्या हो जाता है? सहारा ही झुक जाता है, सरेंडर हो जाए, तब होगा काम।
वो पलमनेर में बी के अलग है, माउंट आबू से भी नहीं कनेक्शन है। वो सेपरेट से एक आश्रम बनाकर सेवा करते हैं। और एक पालमनेर की बात थोड़ी है, हाँ, पलमनेर ढेर सारी ऐसी गीता पाठशालाएं हैं, ढेर सारे ऐसे सेंटर हैं जो पूरे स्वतंत्र हो चुके हैं। वहाँ की इंचार्ज बहनें जो हैं वो अपने नाम से उन्होंने बिल्डिंग खड़ी कर ली है। वो बिल्डिंग बताई भी नहीं है कि किस पैसे से तैयार की है। सारे बिल्डिंग आपका स्वयं पैसे से ही बनाए हैं। मेंबर्स मिलकर पलमनेर में एक बिल्डिंग बनाकर आश्रम बनाए हैं। हाँ, तो कलयुग अंत में तो सब राजाएं स्वतंत्र हो जाते हैं, कोई महाराजा के अधीन थोड़े ही रहते हैं। धर्म सत्ता राज सत्ता अलग अलग हाथों में चली जाती है, अनेक राज्य हो जाते हैं, अनेक भाषाएं हो जाती हैं कि एक राजा के कंट्रोल में रहते हैं। तो शूटिंग कहाँ होनी चाहिए है? संगम में ही होना। यही शूटिंग हो रही है। रावण राज्य की शूटिंग होनी चाहिए कि नहीं? अनेक धर्म, अनेक राज्य, अनेक भाषाएं है, अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग। तो रावण राज्य की शूटिंग हो रही है। और राम राज्य में सारी सत्ता एक राम के हाथ में। पत्ता भी हिल सकता नहीं सत्ता तेरी के बिना, ऐसा राज्य स्थापन होगा। ऐसा पत्ते पत्ते को भी हिलाने वाला एक होगा। वो पत्ता भी तब हिलेगा जब वो हिलाएगा। इसको कहते हैं कदम कदम पर श्रीमत लेना, जैसे चलाए वैसे चलना। బాబా ఒక గుళ్ళో అదే నందికి 3 ముఖాలు 5 కాళ్ళు చూపించారు ఎందుకని? एक आलय में नंदी को 3 मुख दिखाया और 5 पाँव दिखाए। है ऐसे क्यों दिखाए करके बोलते? अपनी बुद्धि जो है वो बाबा की मुरलियों में चलानी चाहिए। क्या भक्ति मार्ग के आडंबर तो ढेर सारे हैं और शास्त्रों में तो ढेर सारा भूसा भरा हुआ है। उस भूसे में बुद्धि नहीं रमाना है। विचार सागर मदन करके नहीं, विचार सागर मंथन भी किसका करना है? सागर का करना है? सागर का मंथन करना है या गड्ढे गड़ेचियों का मंथन करना है? सागर का। तो सागर तो ज्ञान सागर मुरली है। जो मुरली बाबा ने बोली है वही तो ज्ञान है। क्यों कि कोई भी व्यक्ति जो कुछ बोल रहा है, जो कुछ कर रहा है, जो परंपरा बना रहा है, वो सब ज्ञान सागर है। सागर का मंथन करना। ज्ञान सागर शिव ने आकर के ब्रह्मा के मुख से जो जो कुछ बोला है उसका मंथन करना है। माँ के रूप में बोला है उसका मंथन करना है। टीचर के रूप में जो बोला है उसका मंथन करना है। और सदगुरु के रूप में जो बोलता है उसका मंथन करना है। और एक माता का है वो भोग लगाते हैं ना, हाँ। वो शुरुआत तो मुरली में भी ऐसे आया, तो कौन शुरू किया ऐसा करके? अब तो हम तो भोग नहीं लगा रहे। कोई भक्ति मार्ग वालों ने ही शुरू किया होगा भोग ध्यान दीदार। वो मुरली में भी आया। मुरली में तो मना किया हुआ है कि भोग ध्यान दीदार हुआ समय बेकार, टाइम वेस्ट हो जाता है। उसमें भोग ध्यान में माया आती है, तो माया को आवाहन क्यों करना? जो बातें मुरली में मना करती हैं उनको नहीं मानना चाहिए। जो भक्ति मार्ग वाली आत्माएं होंगी, जो रावण संप्रदाय की होंगी, वही उन बातों को मानेंगे। तो माता बोल रहे हैं कि एक मुरली में अब भोग की समय हो गए ऐसे करके बाबा ने बोल दिया मुरली में, तो ये शिव का ही होगा। बाबा ने बोल दिया कि ब्रह्मा बाबा ने बोल दिया? अच्छा, वही अव्यक्त वाणी में बोल दिया। वाणी में बोला। वाणी माने मुरली में, जो ब्रह्मा के मुख के द्वारा मुरली बोली गई उसमें। तेलुगु मुरली में तेलुगु मुरली में पड़ी है माता जी। तेलुगु मुरली जो ब्रह्मा के मुख से बोली गई उसमें।
तो उसमें प्रसंग देखना पड़ेगा किस रूप में बोला है, बच्चों की तरफ से बोला है या बाबा ने अपनी तरफ से बोला है। और फिर बोला भी है तो ब्रह्मा बाबा तो माता है ना, माता के द्वारा तो भक्ति आती है और बाप के द्वारा ज्ञान आता है। ज्ञान आता है बाप से और भक्ति आती है, भक्ति भावना किसके द्वारा आती है? माताओं के द्वारा। माताएं सब होती है साकारी, बाप होता है निराकारी। निराकार से ज्ञान आता है और साकार से भक्ति आती है। निराकार को क्या करना पड़े? याद करना पड़े। निराकार को याद किया जा सकता है। और भक्ति किसकी की जाती है? निराकार जिसमें प्रवेश करे उसकी भक्ति कर सकते हैं। भक्ति भी दो तरह की होती है, एक तो श्रद्धा विश्वास वाली भक्ति और एक अंधश्रद्धा अंधविश्वास वाली भक्ति। तो रावण से जो भक्ति आती है वो है अंधश्रद्धा और अंधविश्वास वाली भक्ति, रजो प्रधान और तमो प्रधान भक्ति। भक्ति भावना श्रद्धा विश्वास अच्छी बातें हैं, कोई नहीं कहेगा श्रद्धा विश्वास नहीं करना चाहिए, भक्ति भावना नहीं रखना चाहिए, लेकिन रजो प्रधान न हो, तमो प्रधान न हो, उसमें अंधश्रद्धा अंधविश्वास न घुसा हुआ हो। अब जो भोग लगाते हैं उनको भोग लगाने दो, क्योंकि भक्ति करने के लिए भी तो मना नहीं कर सकते। मुरली में क्या बोला? और मुरली में कभी बोला कि भक्ति करने के लिए मना करो? है? नहीं बोला ना। बेचारा भक्ति से भी मारा जाए और ज्ञान उसकी बुद्धि में बैठा नहीं है, इसलिए कम से कम भक्ति ही करने दो। तो भक्ति अगर कोई करता है, भोग ध्यान दीदार में जाता है, तो उसे मना नहीं करना, अपोजिशन नहीं करना, करने दो। हम अपना काम करें। कोई ब्रह्मा बाबा का फोटो रखता है और फोटो रख करके याद करता है, जैसे भक्ति मार्ग में जड़ चित्रों को रखते हैं और उनको याद करते हैं, तो जो करते हैं उनको करने दो, हम न करें। हमको जैसे बाबा ने बताया वैसे करें। बाबा ने बोला है कि ब्रह्मा को याद नहीं करना है, ब्रह्मा का फोटो नहीं रखना है, तो हम न फोटो रखें न उसको याद करें, क्योंकि हमारी बुद्धि में बैठ गया कि ब्रह्मा तो संपूर्ण नहीं है, वो तो दाढ़ी मूछ वाला है। ब्रह्मा को तो दाढ़ी मूछ माने विकारी का रूप है। भक्ति मार्ग में भी ब्रह्मा को याद नहीं करते, ब्रह्मा की मूर्ति नहीं बनाते, ब्रह्मा के मंदिर नहीं बनाते। क्यों है? क्योंकि ब्रह्मा संपन्न स्टेज को नहीं पाया। क्यों नहीं पाया? क्योंकि पुरुष तन था। पुरुष तन में माता के रूप में भगवान आया था, बाप के रूप में नहीं आया। माता साकारी होती है, माने साकारी रूप में आकर के भगवान बाप ने पार्ट बजाया। ब्रह्मा बाबा का एक भी ऐसा चित्र नहीं होगा जो निराकारी स्टेज वाला हो। क्राइस्ट की तरह, गुरु नानक की तरह, महात्मा बुद्ध की तरह निराकारी स्टेज वाला चेहरा हो। सारे ही ब्रह्मा के चित्र जितने भी खींचे गए सब साकारी अवस्था वाले थे। माँ होती है साकारी।